नमस्कार, मैं विशाल और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल कमिंग भारत में। जैसा कि आपको पता है कि राजद ने महागठबंधन को लेकर सीटों का बंटवारा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें मुकेश सहनी नाराज होकर निकल गए थे। वहीं बीच बचाव करने के लिए शक्ति यादव, जो कि राजद के नेता है, उन्होंने बच बचाव करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी का कोई अपमान नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न का उन्होंने बचते हुए बताया है कि उनके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाति पे इफेक्ट। हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि कहीं ना कहीं अगर वो जाते हैं तो जाति पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो बट उनका साफ का नाम था शक्ति यादव का कि जाति पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारी गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। यानी 144 जो सीटें हैं, उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला, वो आप लोगों के सामने रखेगा। लेकिन हैरानियां तो होती ही है महागठबंधन के साथ ही हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पेट में खंजर भोंकने का काम नहीं किया, बल्कि गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों को, पूरे बिहार के लोगों के सीने में डायरेक्ट खंजर भोंकने का काम किया है। वीआईपी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। मुख्यमंत्री का सीट देना है मुकेश सहनी जी को, और ये डायरेक्ट अति पिछड़ी को सीना में खंजर भोंकने का काम किया है तेजस्वी यादव और महागठबंधन। मैं उस वंशज से आता हूँ, शहीद जुब्बा सहनी के परिवार। पहले क्या आश्वासन और ये तेजस्वी आश्वासन दिए थे कि मैं आपको 25 सीट दूंगा और उप मुख्यमंत्री का सीट दूंगा। यहाँ तक आने तक सहमति बनी हुई थी, यहाँ तक के आने की सहमति बनी हुई थी, और यहाँ आते आते ऐसा कोई लेटर नहीं बना हुआ था। ये बोली से बोले थे कि हम आपको 25 सीट दें। मैं इन पर विश्वास किया, वो अति पिछड़ा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर विश्वास नहीं किया। मैं उस वंश से आता हूँ, शहीद जुब्बा सहनी के वंश से, और महागठबंधन को मटिया मेट भिजा दूंगा। और मैं जुब्बा सहनी का प्रबुद्ध हूँ, और बिहार आप लोगों को धोखा मिला, हम लोगों को डायरेक्ट धोखा क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे हमारे जो मुकेश सहनी का दिशा निर्देश होगा, मैं वही करूंगा। हम लोग उस वंश से आते हैं कि किसी को मिटा सकते हैं, और ये दिखा देगा बिहार का धरती है और शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। मैं शहीद जुब्बा सहनी और बांगुर सहनी के धरती से आता हूँ, मैं उनका प्रबुद्ध हूँ, और दिखा देगा यहाँ का लोग और वीआईपी का लोग कि कितना दम है वीआईपी में मुकेश सहनी। पहले ही उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जो हमारे खाते में 144 सीटें हैं, उसमें हम इनको एकोमोडेट करने का काम करेंगे। चूँकि वो पहले ही से पूर्व नियोजित तरीके से वो कहीं बात कर रहे थे, और उसका प्रकटीकरण उनका जो ये सामने आया, इसका आभास हम लोग को था। चूँकि बिन बुलाए वो आए थे, तो आभास था पहले। वीआईपी के टूटने से क्या लॉस होने जा रहा है? महागठबंधन को कोई लॉस नहीं है। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और पूरी मजबूती के साथ बिहार में विकल्प के रूप में सामने खड़ा होगा, और परिवर्तन की जो बयार छोटे मोटे अवरोधों से
परिवर्तन के बयार रुकते नहीं हैं। बिन बुलाए आए तो आप लोग बैठाएं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रेस वार्ता में महागठबंधन में वो चल रहे थे, सीटों का अंतिम वार्ता उनसे हमारी नहीं हो पा रही हुई थी। अब इसके कारण हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। हम लोग जो जितने भी घटक दल थे, लेकिन मुकेश सहनी जी आएंगे तो सम्मान करना मेरा दायित्व था और हमने इसीलिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने, आपने देखा होगा कि वो सीट 144 में से उनको एकोमोडेट करने की बात कही, लेकिन चूंकि वो पहले से नियोजित थे और वो कहीं बात कर रहे थे और उन पर अपना माइलेज, मीडिया माइलेज लेने के लिए उन्होंने अपना जो प्रकटीकरण दिखाया, स्वरूप प्रस्तुति किया है। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।